बनी इसराइल के एक आबिद का वाकया बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक आबिद रहा करता था कि इस जमाने में कोई आबिद इसके जैसा न था। इस वक्त में 3 भाई थे और उनकी एक बहन थी जो अभी तक कनवारी थी। इसके सिवा और उनकी कोई बहन न थी। इत्तेफाकन इन तीनों भाइयों को कहीं लड़ाई पर जाना पड़ गया। इनको कोई ऐसा शख्स नजर न आया जिसके पास अपनी बहन को छोड़ जाएं और उस पर भरोसा करें। लिहाजा सबने इस राय पर इत्तेफाक किया कि इसको आबिद के सुपुर्द कर दे। वो आबिद इनके ख्याल के मुवाफिक तमाम बनी इसराइलियों में नेक और परहेजगार था। चुनांचे इसके पास आए और अपनी बहन को हवाला करने की दरख्वास्त की कि जब तक हम लड़ाई से वापस आएं, हमारी बहन अब के साया शफकत में रहेगी। आबिद ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उनसे उनकी बहन से खुदा की पनाह मांगी। वो ना माने और इसरार करते रहे कि उनकी बहन को अपनी निगरानी में रखना मंजूर कर लें। हत्ता कि आबिद ने उनकी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया और कहा कि अपनी बहन को मेरे इबादत खाने के सामने किसी घर में छोड़ जाओ। उन्होंने एक मकान में इसको ला उतारा और चले गए। वो लड़की आबिद के करीब एक मुद्दत तक रही। आबिद इसके लिए खाना लेकर आता और अपने इबादत खाने के दरवाजे पर रखकर दरवाज़ा बंद कर लेता और वापस अंदर चला जाता और लड़की को आवाज़ देता था और वो अपने घर से आकर खाना ले जाती थी। फिर रावी ने बयान किया कि फिर शैतान ने आबिद को बहकाना शुरू किया। इब्तिदा में इसको खैर की तरगीब देता रहा और लड़की का दिन में इबादत खाने तक आना इस पर गिरा जाहिर करता रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़की दिन में खाना लेने के लिए घर से निकले और कोई शख्स इसको देख ना ले। इसलिए बेहतर यह है कि इसका खाना लेकर उसके दरवाजे पर रख आया कर, इस पर अजर अजीम होगा। गरज ये कि आबिद खाना लेकर उसके घर जाने लगा। कुछ मुद्दत बाद फिर शैतान इसके पास आया और उसको तरगीब दी और इस बात पर उसे उभारा कि अगर तू इस लड़की से बातचीत किया करे तो तेरे कलाम से मानूस होगी, क्योंकि इसको तन्हाई से सख्त वहशत होती है। शैतान ने इसका पीछा न छोड़ा खुद के वो आबिद इस लड़की से बातचीत करने लगा। अपने इबादत खाने से उतरकर इसके पास आने लगा। फिर शैतान इसके पास आया और उससे कहा कि तो अपने इबादत खाने के दरवाजे पर और वो अपने घर के दरवाजे पर बैठे और दोनों बाहम बातें करो ताकि इसको खुशी महसूस हो। आखिरकार शैतान ने इसको इबादत खाने के दरवाजे पर ला बिठाया। लड़की भी घर से दरवाजे पर आई। इसी तरह एक ज़माने तक ये हाल रहा। शैतान ने आबिद को फिर कार खैर की रग़बत दी और कहा बेहतर है कि खुद लड़की के घर के करीब जाकर बैठे और हम कलामी करे, इसमें ज़्यादा दिलदारी है। आबिद ने ऐसा ही किया। शैतान ने फिर तहसील सवाब की रग़बत दी और कहा कि अगर लड़की के दरवाजे से करीब हो जाए तो बेहतर है ताकि इसको दरवाजे तक आने की भी तकलीफ़ न उठानी पड़े। आबिद ने यही किया कि अपने इबादत खाने से लड़की के दरवाजे पर आके बैठता था और बातें करता था। एक अरसे तक यही कैफियत रही। शैतान ने फिर आबिद को उभारा कि अगर ऐन घर के अंदर जाकर बातें किया करे तो बेहतर है, ताकि इस लड़की को बाहर ना आना पड़े और कोई इसका चेहरा ना देख पाए। गरज आबिद ने शिवा इख्तियार किया कि लड़की के घर के अंदर जाकर दिन भर इससे बातें किया करता और रात को अपने इबादत खाने में वापस चला जाता। यहाँ तक कि आबिद ने लड़की के जानों पर हाथ मारा और उसके रुखसार का बोसा ले लिया। फिर रोज़ बरोज़ लड़की को इसकी नज़रों में आराइश देता रहा और उसके दिल में गलबा करता रहा, हत्ता कि वो इसके और ज़्यादा करीब हो गया और लड़की ने हमला होकर एक लड़का जना। फिर शैतान आबिद के पास आया और कहने लगा कि अब बताओ कि अगर इस लड़की के भाई आ गए और इस बच्चे को देखा तो तुम क्या करोगे? मैं डरता हूं कि कहीं तुम जलील ना हो जाओ और वो तुम्हें रुसवा ना कर दे। तो बेहतर है तुम इस बच्चे को लो और ज़मीन गिरो दो। ये लड़की ज़रूर इस मामले को अपने भाइयों से छुपाएगी, इस खौफ से कि कहीं वो ना जान ले कि तुमने इसके साथ क्या हरकत की। आबिद ने ऐसा ही किया और लड़के को ज़मीन में गिरो दिया। फिर शैतान ने इससे कहा क्या तुम्हें इस बात पर यकीन है कि ये लड़की तुम्हारी निशास्ता हरकत को अपने भाइयों से पोशीदा रखेगी? हरगज़ नहीं। तुम इसको भी पकड़ो और ज़बह करके बच्चे के साथ दफन कर दो। गरज इस आबिद ने लड़की को ज़बह किया और बच्चे समेत घड़े में डालकर इस पर एक भारी पत्थर रख दिया और ज़मीन को बराबर करके अपने इबादत खाने में जाकर इबादत करने लगा। एक मुद्दत गुजरने के बाद लड़की के भाई लड़ाई से वापस आए और आबिद के पास जाकर अपनी बहन का हाल पूछा।
आबिद ने उनको इसके मरने की खबर दी। अफसोस जाहिर करके रोने लगा और कहा कि बड़ी नेक औरत थी, देखो ये उसकी कब्र है। भाई कब्र पर आए और उसके लिए दुआए खैर की। फिर रावी बयान करते हैं कि जब रात हुई और वो अपने बिस्तरों पर सोए तो शैतान उनके ख्वाब में एक मुसाफिर आदमी की सूरत में आया। पहले बड़े भाई के पास गया और उसकी बहन का हाल पूछा। इसमें आबिद का उसके मरने की खबर देना और उस पर अफसोस करना और मकाम कब्र दिखाना बयान किया। शैतान ने कहा, सब झूठ है, तुमने क्यों कर अपनी बहन का मामला मान लिया? आबिद ने तुम्हारी बहन से बदफेल किया, वो हमला हो गई और एक बच्चा जना। आबिद ने तुम्हारे डर के मारे इस बच्चे को इसकी मां समेत ज़बह किया और गड़ा खोद कर दोनों को इसमें डाल दिया। शैतान ने मजीद कहा, जिस घर में तुम्हारी बहन थी इसके अंदर दाखिल होने में वो घड़ा दाहिनी जानिब पड़ता है। तुम चलो और इस घर में जाकर देखो, तुमको वहां दोनों माँ बेटे एक जगह मिलेंगे, जैसा कि मैं तुमको बयान कर चुका हूं। फिर शैतान दूसरे भाई के ख्वाब में आया, उसे भी ऐसा ही कहा। फिर छोटे भाई के ख्वाब में आया और इसे भी ऐसा ही कहा। जब सुबह हुई तो सब लोग बेदार हुए और तीनों अपने अपने ख्वाब से ताज्जुब में थे। हर एक आपस में एक दूसरे से बयान करने लगा कि मैंने रात अजीब ख्वाब देखा। सब ने बाहम जो कुछ देखा था बयान किया। बड़े भाई ने कहा, यह ख्वाब फकत एक ख्याल है और कुछ नहीं, ये जिक्र छोड़ो और अपना काम करो। छोटा भाई कहने लगा कि मैं तो जब तक इस मकाम को देख ना लूंगा बाज ना आऊंगा। तीनों भाई चले जिस घर में उनकी बहन रहती थी। आए, दरवाज़ा खोला और जो जगह ख्वाब में बताई गई थी इसे तलाश किया और जैसा उनसे कहा गया था कि उनकी बहन और उसके बच्चे को एक गड़े में ज़बह किया हुआ पाया। उन्होंने आबिद से कल कैफियत दरियाफ्त की। आबिद ने इस कौल की, इस फेल के बारे में तस्दीक की। उन्होंने अपने बादशाह से जाकर आबिद की शिकायत की। आबिद को फिर इसके इबादत खाने से निकाला गया और उसको मारने के लिए ले जाया गया। जब इसको मारने के लिए ले जाया जा रहा था तो शैतान इसके पास आया और कहा, तुमने मुझे पहचाना, मैं ही तुम्हारा वो साथी हूं जिसने तुमको औरत के फितने में डाल दिया, यहां तक कि तुमने इसको हमला कर दिया और ज़बह कर डाला। अब अगर तुम मेरा कहना मानो और तुम मुझको सजदा करो तो तुम्हें मैं इससे निजात दिला दूंगा। आबिद ने सजदा किया, खुदा ताला से कुफ्र किया। फिर जब आबिद शख्स ने कुफ्र किया तो शैतान इसको इसके साथियों के कब्जे में छोड़कर चला गया। उन्होंने इसको इसके कैफर किरदार तक पहुंचा दिया। हासिल इस वाकया से हमें यह सबक मिलता है कि अंदाज़ा कीजिए कि शैतान हमारा किस कदर संगीन दुश्मन है और उसके वार किस कदर संगीन हैं। चुनांचे हमें चाहिए कि इस वाकये से सबक हासिल करें और शैतान के हथकंडों से अपने आप को बचाएं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन।